आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। दिल्ली में मेट्रो निर्माण के वक्त पूरे शहर में चल रही खुदाई को लेकर ये चुटकुला सुना था कि आज लगता है पूरा देश इस चुटकुले का शिकार हो गया है। ये चुटकुला था कि जहां देखो खुदाई चल रही है, नहीं तो खुदाई की तैयारी चल रही है या फिर खुदाई की मांग चल रही है। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इतिहास में खुंदक खोजी जा रही है। जहां खोज से बात न बने वहां आविष्कार किया जा रहा है। पहले मामला अयोध्या की बाबरी मस्जिद तक सीमित था। फिर बताया गया कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी थी और काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला उठा। अब तो जैसे परनाला ही खुल गया है। संभल की जामा मस्जिद, धार मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद और चिकमंगलूर की बाबा बुदाईगिरी दरगाह, ठाणे की हाजी मलंग दरगाह और अब अजमेर की दरगाह शरीफ। कोई एक दर्जन जगह जमीन के भीतर सर्वे रहेंगे। दिलो दिमाग के भीतर हर जगह चल रहे वही कॉलेज में मस्जिद खोजकर बंद करवा दिया जा रहा है, तो वही कहीं पर सड़क पर सामूहिक नमाज को रोका जा रहा है, तो कहीं अकेले व्यक्ति को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। और अब मुरादाबाद से खबर है कि एक मुस्लिम डॉक्टर दंपति को हाउसिंग सोसाइटी में कानूनी तरीके से खोदते हुए अपने फ्लैट में रहने से रोक दिया गया है। ऊपर से शुरू किया सांप्रदायिक उन्माद, मानो अब नीचे उत्तर तांडव कर रहा है। जरा गौर करिए कि जहां एक और हमारे यहां मुसलमान अल्पसंख्यकों को हर तरह से उखाड़ने का अभियान छिड़ा हुआ है, वही हम सब बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। यहां अल्पसंख्यकों की लिंचिंग और बुलडोजर पर तालियां पीट रहे हैं, तो वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खड़े होने वाले हीरो का बता रहे हैं। कोई और देश भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर बोले उसे संप्रभुता का हनन बताते हैं, विदेशी षड्यंत्र की दुहाई देते हैं, और अब हम वहां बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की व्यवस्था पर भारत सरकार बयान देती है कि बीजेपी के नेता इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संयुक्त संघ से इजाजत लेने की मांग करते हैं। ये एक पाखंड नहीं है तो और क्या है? क्या हमें एक बार रुक कर सोचना नहीं चाहिए कि रास्ता हमें कहां ले जाएगा? कहां कहां किसको खोदेंगे हम? सब कुछ खोदने पर कुछ मिलेगा क्या? उस पूरे सच का सामना कैसे करेंगे हम? आज हम जो चाहे मनमानी कर लें, आपका दीर्घकालिक परिणाम क्या सामने आने वाला है? क्या देश का भविष्य होगा? इस बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि पिछले 5,000 साल से इस देश में किस किस राजा ने किस किस धर्म स्थल को तोड़ा होगा। अगर उस सब के हिसाब से बराबर करने की तुल गई तो इस देश में क्या कुछ खोदना पड़ेगा। बेशक आज हमें मुस्लिम राजाओं द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कहानी याद रहती है, क्योंकि याद दिलानी जा रही है, लेकिन उससे पहले उस दौरान भी कितने हिंदू राजाओं हिंदू मंदिरों को तोड़ा होगा। दूसरे राजाओं ने कुल देवता की मूर्ति को तोड़कर अपने कुल देवता की प्राण प्रतिष्ठा की होगी। एक संप्रदाय के मंदिर को ध्वस्त कर अपने संप्रदाय के मंदिर बनाए थे। ये उन सबका हिसाब कैसे हम देंगे? इतिहासकार बताते हैं कि जुंग वंश के ब्राह्मण राजा पुण्यमित्र शंगु ने पूर्व से पश्चिम तक अनगिनत बौद्ध और जैन धर्मस्थलों का ध्वस्त किया था। मध्यकाल में भी मराठा फौज ने श्रीरंगपट्टनम के मंदिर को ध्वस्त किया था। विभाजन के दंगों में अगर सीमा के उस पार मंदिर और गुरुद्वारे तोड़े गए थे, तो इस पार न जाने कितनी मस्जिदें टूटी थी। इतिहासकार D.N. झा के अनुसार भूपेश्वर और कर्णेश्वर मंदिर संभवतः एक जमाने में बुद्ध विहार रहते। इतिहासकारों की छोड़ दें तो स्वयं स्वामी विवेकानंद ने दर्ज किया है कि पूरी जगन्नाथ मंदिर मूलतः एक बौद्ध मंदिर था। आज भले ही जैन धर्मावलंबी का दावा ना ठोके, आज बौद्ध लोग इन धर्मस्थलों को वापस मांगने की स्थिति में ना हो, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? आज भले ही शक्ति का संतुलन एक पक्ष में है, लेकिन आज से 100 साल पहले 100 साल बाद क्या होगा, कौन कर सकता है? अगर इतिहास अन्याय का बदला लेने अपने अपने धर्मस्थलों को दोबारा हासिल करने का सिलसिला चल गया, तो कल कौन बच पाएगा? इस खुदाई के उन्माद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार निकले या ना निकले, भारत की जड़ जरूर खुद जाएगी और ना धर्म बचेगा, ना ही देश बचेगा। इस पागलपन से बचने का एक ही रास्ता है,
सब भारतवासी मिलकर एक लकीर खींच दें और तय कर लें कि फला तारीख से पुराने हर विवाद पर ढक्कन लगाकर उसे बंद कर दिया जाएगा। और वह तारीख एक ही हो सकती है, 15 अगस्त 1947, जब हमने स्वतंत्र भारत की यात्रा शुरू की थी। यही काम भारत की संसद द्वारा पारित पूजा स्थल अधिनियम 1991 में किया था। उस समय विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल को छोड़कर देश के बाकी सब पूजा स्थलों के बारे में यह कानून बना था कि 15 अगस्त 1947 के जिन दो धर्मस्थल जिन पर धर्म संप्रदाय समुदाय का था वैसा ही रहेगा। उसके पुराने विवाद को किसी कोर्ट कचहरी में दोबारा नहीं खोला जा सकता है। क्या देश में ऐसा हुआ? नहीं। पिछले 33 साल से यह कानून चल रहा है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून की पुष्टि की, लेकिन फिर ना जाने क्यों वह फैसले लिखने वाले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ही खुद ज्ञानवापी मामले में यह व्यवस्था दी कि पुराने मामलों को खोला भले ही ना जाए, सर्वे जरूर किया जा सकता है। उसी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था को चलते देश में नित्य नए सर्वे के विवाद का सिलसिला चालू हुआ। ये लेख लिखे जाने के समय तक मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने 12 दिसंबर को मामले की सुनवाई शुरू कर दी। इस देश का भला चाहने वाला हर नागरिक यही उम्मीद करेगा कि सुप्रीम कोर्ट 1991 के कानून की पुष्टि करते हुए गड़े मुर्दे उखाड़ने पर रोक लगाए, क्योंकि हम अपने देश में, अपने वतन में शांति चाहते हैं, आपस में प्यार चाहते हैं और मोहब्बत चाहते हैं।